कहानी शुरू होती है प्राचीन समय से, जब असुरों का राजा बानासुर। मैं बानासुर हूँ। इस संसार में कोई योद्धा नहीं जो मेरी शक्ति का सामना कर सके। पूरे संसार में अपने बल और अहंकार के लिए प्रसिद्ध था। वो महान शिव भक्त था और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर लॉर्ड शिवा ने उसे 1000 भुजाओं का वरदान दिया था। लेकिन शक्ति के साथ उसका अहंकार भी बढ़ गया। बाणासुर चाहता था कि उसे कोई ऐसा योद्धा मिले जिससे वो युद्ध कर सके। बाणासुर की एक सुंदर बेटी थी उषा। एक रात उसे सपने में एक वीर राजकुमार दिखाई दिया और वो उससे प्रेम करने लगी। उसकी सखी चित्रलेखा ने अपनी दिव्य शक्ति से उस राजकुमार की पहचान की। वो थे अनिरुद्ध, जो श्री कृष्ण के पोते थे। चित्रलेखा ने योग शक्ति से अनिरुद्ध को द्वारका से उठाकर उषा के महल में पहुंचा दिया। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। लेकिन जब बाणासुर को यह पता चला, मेरे महल में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? अब तुम कभी यहाँ से जीवित नहीं जाओगे। जब यह समाचार द्वारका पहुंचा तो श्री कृष्ण, बलरामा और पूरी यादव सेना बाणासुर के राज्य शोणितपुर की ओर चल पड़े। उधर बाणासुर की रक्षा के लिए स्वयं लॉर्ड शिवा, बाणासुर मेरा भक्त है कृष्ण, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, युद्ध के मैदान में आ गए। अब युद्ध सिर्फ 2 सेनाओं का नहीं था, बल्कि 2 महान देवताओं के बीच होने वाला था। युद्ध का मैदान भयंकर हो उठा। लॉर्ड शिवा ने अपना त्रिशूल उठाया और भयंकर अस्त्रों का प्रयोग किया। उनकी सेना में भूत प्रियत और गण भी शामिल थे। वहीं श्री कृष्ण ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र और शारंग धनुष से युद्ध किया। दोनों के दिव्य अस्त्रों की टक्कर से आकाश कांप उठा। देवता भी इस अद्भुत युद्ध को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अंत में श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से लॉर्ड शिवा को क्षण भर के लिए शांत कर दिया और बाणासुर की 1000 भुजाओं में से अधिकतर काट दी। जब बाणासुर हार गया, तब लॉर्ड शिवा ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वो उनके भक्त को जीवन दान दे। श्री कृष्ण ने शिवजी का सम्मान करते हुए बाणासुर को क्षमा कर दिया और अनिरुद्ध और उषा का विवाह करा दिया गया। इस प्रकार ये युद्ध समाप्त हुआ, जहां अंत में धर्म, प्रेम और करुणा की विजय हुई। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत में विजय धर्म और विनम्रता की ही होती है। अगर आपको ये पौराणिक कथा पसंद आई हो तो श्री कृष्ण और भगवान शिव के आशीर्वाद के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।